शराबी को थप्पड़। ड्रंक है। नहीं तुम लोग घर जा रहे हो, गालियां दे रहे हैं यहाँ पे। मुंबई में डायरेक्टर को थप्पड़। दो लड़कियां, दो सनसनीखेज वीडियो। मैडम क्या तुम लोग कर रहे हो यहाँ पे? सब छेड़ रहे हैं यहाँ पर हमें। सनसनी में आज कहानी दो महानगरों की। कहानी दिल्ली और मुंबई की है। दोनों ही शहरों से सामने आए हैं दो सनसनीखेज वीडियो। पहला वीडियो दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है, जहां छेड़खानी करने पर एक लड़की ने एक शख्स की जमकर कर डाली धुनाई। फिर गाली दे रहा, फिर गाली दे रहा, फिर गाली दे रहा, फिर गाली दे रहा। और दूसरा वीडियो है मायानगरी मुंबई का, जहां एक फिल्म की म्यूजिक लॉन्च पार्टी में एक लड़की ने फिल्म के डायरेक्टर के गाल पर जड़ दिया एक थप्पड़। फिल्म की म्यूजिक लॉन्च पार्टी में ऐसा क्या हुआ कि एक लड़की ने सरेआम फिल्म के डायरेक्टर को थप्पड़ मार दिया? इस वीडियो के पीछे की कहानी भी सनसनी में हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन मुंबई की इस कहानी से पहले कहानी दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जहां एक लड़की के साथ हुई छेड़छाड़ की वारदात ने हर किसी को चौंका दिया है। इनके भी ले और इसके भी ले और मेरी भी ले। इधर देख। ड्रंक है। नहीं तुम लोग घर जा रहे हो, गालियां दे रहे हैं यहाँ पे। जमीन पर बैठा एक लड़का और पुलिस वालों पर चिल्लाती एक लड़की। ये नजारा है दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर बैठा हुआ, तुम लोग कर क्या रहे हो यहाँ पर? लड़की बेहद गुस्से में है। उसका ये गुस्सा पुलिस के खिलाफ है। उसका ये गुस्सा इस शख्स के खिलाफ है। ये यहाँ बैठ के शराब पिया हुआ है, गालियां दे रहा है। ये सब पब्लिक देख रही थी, पुलिस अंदर बैठी हुई थी, कोई नहीं आया यहाँ पर। ये है कौन? ये है कौन? आखिर क्या है इस हंगामे की वजह? आखिर क्या है इस लड़की के गुस्से की हकीकत? कहानी बेहद ही हैरान कर देने वाली है। कहानी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर हुई छेड़छाड़ की वारदात की है। उस वारदात का शिकार बनी है ये लड़की। नाम है कमलजीत। कमलजीत दुबई में रहती है। कल यानी 11 तारीख को भारत में रहने वाले अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए रात तकरीबन 11 बजे कमलजीत दुबई से दिल्ली पहुंची। इसका कहना है कि जब ये दुबई से दिल्ली आती है तो नोएडा के अपने घर जाने के लिए अमूमन ये टैक्सी लेती है। लेकिन कुछ रोज पहले दिल्ली में उबर टैक्सी ड्राइवर की करतूत की कहानी देखने के बाद इस बार अकेले टैक्सी लेने की इनकी हिम्मत नहीं हुई, इसलिए इन्होंने अपने भाई को एयरपोर्ट पर बुला लिया। मैं दुबई में रहती हूँ। मैंने दुबई में रिसेंटली न्यूज़ में देखा कि यहाँ कैब ड्राइवर ने एक लड़की का रेप किया है। मैं हमेशा कैब से आती हूँ। पहली बार था, मैं डर गई। मैंने अपने ब्रदर को बुलाया कि एयरपोर्ट से आके मुझे पिक करो। ब्रदर ने बोला कहाँ मिलोगी? एयरपोर्ट टर्मिनल 3 गेट नंबर 6 के बाहर पुलिस बूथ है, वहाँ। मैंने बोला आप आइए, मैं वहाँ खड़ी हुई हूँ। कमलजीत के मुताबिक एयरपोर्ट टर्मिनल 3 के बाहर निकलकर ये गेट नंबर 6 के पास बनी पुलिस बूथ के बगल में खड़े होकर अपने भाई का इंतजार कर रही थी। इनका कहना है कि भाई ट्रैफिक में फंसा था, इसलिए उसे एयरपोर्ट पहुंचने में देर हो रही थी। एयरपोर्ट पर पुलिस वालों की मौजूदगी में कमलजीत को भी इंतजार करने में कोई दिक्कत और खतरा महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन इनका कहना है कि इनका ये सोचना गलत था। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने देखा कि एक शख्स शराब के नशे में धुत होकर एयरपोर्ट के बाहर टहल रहा है। कमलजीत के मुताबिक वो आने वाली लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहा था, लेकिन इन्हें ये देखकर हैरानी हुई कि किसी ने भी उसकी शिकायत पुलिस से नहीं की। मेरे ब्रदर को आधा घंटा लगा आने में। उस आधे घंटे में एक शराबी आराम से घूम रहा है, पुलिस वाले अंदर बैठे हुए हैं, कोई सबको छेड़ रहा है। लड़कियों ने भी कोई रिएक्शन नहीं किया, सबने इसको देखा और साइड में हो गए। कमलजीत के मुताबिक लोगों का यह रवैया देखकर इन्हें बड़ी हैरानी हुई। हाल ही में दिल्ली में टैक्सी के अंदर हुई बलात्कार की कहानी सामने आने के बाद भी लोगों को छेड़खानी का विरोध न करते देख कमलजीत सोच में पड़ गई। लेकिन इन्हें क्या पता था कि शराब में धुत उस शख्स का अगला निशाना ये ही थी। कमलजीत के मुताबिक वो शख्स इनके पास आया और इनके साथ भी छेड़छाड़ करने लगा।
और जब इन्होंने उसका विरोध किया तो इन्हें गालियां देने लगा। उसने यही मेरे साथ भी किया। उसने आके मेरे को पकड़ा, मेरा हाथ पकड़ा। जब उसने मेरे साथ ये हरकत की तो मैंने रिएक्ट किया, मैं चीखी चिल्लाई, मैंने उसको पकड़ा। सारी पब्लिक तमाशा देखती रही, किसी ने हेल्प नहीं की, सब देखते रहे। अंदर पुलिस बैठी रही, पुलिस भी बाहर नहीं आई। अभी भी गाली दे रहा अगला। उस शख्स की इस हरकत को देखने के बाद कमलजीत का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने फौरन उसे पकड़ लिया और उसकी धुनाई शुरू कर दी। इनका कहना है कि इनको ऐसा करते देख एयरपोर्ट पर मौजूद लोग इनकी मदद करने के बजाय तमाशा देख रहे थे। कमलजीत के मुताबिक लोगों के इस बेशरम रवैये के बाद इन्होंने खुद ही उस शख्स को पुलिस के पास ले जाने का फैसला कर लिया और फिर इन्होंने उसे एयरपोर्ट पर मौजूद पुलिस वालों के हवाले कर दिया। लेकिन इनके मुताबिक पुलिस वालों का लापरवाही भरा रवैया देखकर तो ये और भी ज्यादा हैरान रह गए। सबके सामने अभी फिर गाली दे रहा अगला, उसको देखो ना। पुलिस बाहर आई, पुलिस का रवैया बहुत खराब था। लेडी पुलिस आके मेरे से बोलती है, मैडम आप मेरे पास क्यों नहीं आई? अब आप मुझे बताइए, उनके बूथ के बाहर एक किस्सा हो रहा है, मैं परेशान हूँ, मैं बाहर से आई हुई हूँ, मैं उसके पास जाऊंगी या पुलिस को मेरे पास आके मेरी सहायता करनी चाहिए थी। मेरे को पुलिस वाले बोलते हैं आप चीखिए मत, मेरी सहायता करने के बजाय वो उल्टा मेरे को टेरराइज कर रहे हैं। कमलजीत के मुताबिक एयरपोर्ट के अंदर पुलिस वालों की मौजूदगी में एक शख्स खुलेआम छेड़छाड़ कर रहा था और पुलिस वाले उसे पकड़ने के बजाय उल्टे इनसे ही सीधे सवाल कर रहे थे। पुलिस के इस रवैये को देखकर कमलजीत बेहद हैरान थी, वो गुस्से में थी और उसी दौरान वहां मौजूद उनके जानने वालों ने मोबाइल से ये वीडियो बना लिया। ड्रंक है नहीं, तुम जा रहे हो, गालियां दे रहे हैं यहाँ पे दीपक इसकी भी वीडियो बना लो और इन सब की वीडियो बना। मैडम क्या तुम लोग कर रहे हैं यहाँ पे? सबको छेड़ रहे हैं यहाँ पर, ये शराब पिया हुआ है यहाँ पर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर बैठा हुआ। कमलजीत का इल्जाम है कि इस पूरे फसाद के बाद पुलिस वालों ने इन्हें घर जाने देने की बजाय देर रात तक थाने में बैठा कर रखा। मेरे से पूछा गया आपका घर किधर है, मैंने बोला मेरा घर नोएडा में है, तो मुझे बोला गया कि ये नोएडा पुलिस का केस हो गया है। अब आप बताइए, एक रात को 12 बजे के बाद एक लड़की ये देखेगी ये थाना कौन से थाने का केस है, नोएडा पुलिस का केस है, दिल्ली पुलिस का केस है, या मेरी सहायता के लिए पुलिस को आना चाहिए। फिलहाल कमलजीत की शिकायत पर पुलिस ने छेड़छाड़ के आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में पता चला है कि उसका नाम श्रवण है और वो एयरपोर्ट में लोडर का काम करता है। शुक्रवार को आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस ने श्रवण को अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया। लेकिन बलात्कार के बाद छेड़छाड़ की इस वारदात के सामने आने के बाद एक बार फिर दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी पर सवाल खड़े हो गए। सनसनी के लिए दिल्ली से अभय पराशर और बलराम पांडे की रिपोर्ट। ये है कौन? ये है कौन? फिर गाली दे रहा, फिर गाली दे रहा, फिर गाली दे रहा, फिर गाली दे रहा। गाली क्यों? अभी भी गाली दे रहा। देखो, फिल्म अभिनेत्री राखी सावंत एक बार फिर सुर्खियों में है और इसकी वजह है एक तमाचे की वो कहानी जिसने पूरे बॉलीवुड में फैला दी है सनसनी। गुरुवार को राखी सावंत अपनी आने वाली एक फिल्म के म्यूजिक लॉन्च पार्टी में गई थी। पार्टी पूरे जोर शोर से चल रही थी और उसी दौरान एक लड़की ने स्टेज पर पहुंचकर फिल्म के डायरेक्टर को जोरदार चांटा चढ़ दिया। म्यूजिक लॉन्च की भरी पार्टी में डायरेक्टर साहब को पड़े इस तमाचे ने वहां मौजूद तमाम लोगों को सन्न कर दिया। वो इसलिए कि डायरेक्टर को तमाचा जड़ने वाली वो लड़की राखी की सबसे अच्छी सहेली थी और अब अपनी उस सहेली के साथ
राखी सुना रही है बॉलीवुड की वो काली कहानी जिसने हर किसी को सन्न कर दिया है। सचिंदर शर्मा, उन्होंने मेरे को कॉम्प्रोमाइज के लिए पूछा, कास्टिंग काउच के लिए। एज अ बेस्ट फ्रेंड होने के नाते उसने मेरा बदला लिया। एक तमाचे की इस कहानी के साथ फिल्म अभिनेत्री राखी सावंत एक बार फिर सुर्खियों में है। जिस फिल्म में राखी एक्टिंग कर रही है, जिस फिल्म की म्यूजिक लॉन्च पार्टी में वो अपनी सहेली मनीषा के साथ हंसी खुशी शरीक हुई थी, उसी पार्टी में जब मनीषा ने फिल्म के डायरेक्टर सचिंद्र शर्मा को सरेआम चाटा जड़ दिया तो वहां मौजूद लोग भी सन्न रह गए। कुछ देर पहले तक म्यूजिक लॉन्च की जो पार्टी शानदार तरीके से चल रही थी, उसी पार्टी में अचानक पड़े इस थप्पड़ के बाद डायरेक्टर सचिंद्र शर्मा भी बौखला गए और फिर पूरी पार्टी हो हंगामे में बदल गई। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। आखिर राखी सावंत के साथ म्यूजिक लॉन्च पार्टी में आई उसकी सहेली मनीषा ने डायरेक्टर सचिंद्र शर्मा को थप्पड़ क्यों मारा? और फिर एक लंबे हंगामे के बाद जब राखी और उसकी सहेली मनीषा ने इस थप्पड़ कांड की वजहों का खुलासा किया तो सुनने वाले भी सन्न रह गए। मनीषा ने बताया कि जिस फिल्म में राखी काम कर रही है उसकी फिल्म में काम देने के बदले डायरेक्टर सचिंद्र शर्मा ने उसके सामने कॉम्प्रोमाइज करने की घिनौनी शर्त रखी थी। शर्त उसे मंजूर नहीं थी, सो काम भी नहीं मिला। बाद में जब उसने फिल्म के प्रोमोज में ये देखा कि राखी के रोल को काटकर भी काफी छोटा कर दिया गया है तो उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर म्यूजिक लॉन्च की पार्टी में डायरेक्टर सचिंद्र शर्मा को सरेआम तमाचा जड़कर उसने इस बात का बदला ले लिया। सचिंदर शर्मा, उन्होंने मेरे को कॉम्प्रोमाइज़ के लिए पूछा, कास्टिंग काउच के लिए। और मैं राखी जी की फ्रेंड हूँ, मैं बहुत बार इनके सेट पे जा चुकी हूँ। इनका जब गाना शूट हो रहा था ये दे दी परमिशन 2-3 बार करने की आइटम, तो उन्होंने मुझ पे गंदी नज़र डाली, मुझे 2-3 बार कॉम्प्रोमाइज़ के लिए पूछा। मैं भी एक एक्ट्रेस हूँ, मैं भी एक डांसर हूँ। आज JW में जब इनका प्रमोशन था तो मैं 5 बजे वहाँ पे पहुँची। वो मुझे मिले वहाँ पे जी, वो मुझे 5 बजे मिले वहाँ पे बाहर। तो अंदर क्या हो रहा था उसमें मुझे पता नहीं, तो उन्होंने सब बताया कि आज प्रमोशन है, तू कर लेती तो शायद तेरा होता, तो इस मूवी में राखी की जगह होती। मैं अंदर गई, मैंने वहाँ पे सब कुछ देखा, पोस्टर वगैरह। वहाँ पे सचिंदर जी भी थे, तो उन्होंने मेरे को वहाँ पे पर्सनली बोला कि अगर तू मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती, अगर मेरे साथ सो जाती तो राखी सावंत की जगह तू होती। उन्होंने मेरा कई बार हाथ भी पकड़ने की कोशिश करी, मेरी शर्ट में, मेरी ब्लाउज में हाथ। मत आगे बोलो जी, यही सब हुआ। और राखी जी का इसमें गाना है दे दी परमिशन, आपने पोस्टर्स भी देखे होंगे। इनका मूवी में शूटिंग भी हुई है। इनके गाने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत करी। 15 दिन इन्होंने कुछ नहीं खाया, इन्होंने 8 kg वेट कम करा, इन्होंने बहुत मेहनत करी। इनके इतने अच्छे अच्छे सीन थे, उन्होंने सब काट दी। म्यूजिक लॉन्च की पार्टी में हुए इस थप्पड़ कांड के बाद राखी अपनी सहेली मनीषा के साथ थाने भी पहुंची और फिर मनीषा ने फिल्म के डायरेक्टर सचिंद्र शर्मा के खिलाफ छेड़छाड़ और मारपीट का मामला दर्ज करा दिया। वहीं इस थप्पड़ कांड के बाद डायरेक्टर सचिंद्र शर्मा और उनकी पत्नी मधु ने राखी और मनीषा के आरोपों को बेबुनियाद बताया। इनका कहना है कि राखी और मनीषा इस थप्पड़ कांड के जरिए सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहती हैं और झूठा आरोप लगा रही हैं। के बारे में क्या कहूँगा, आपने उससे पहले का भी फंक्शन देखा, राखी हंस के बात कर रही थी, सारी चीजें। सचिंदर जी के स्ट्रगल के टाइम से दोस्त थे, जब 15 साल में उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारा। तो ये सब बातें जो है ना चीप पब्लिसिटी के लिए, देखिए पार्टियों में बहुत सारी लड़कियां आती, कोई किसी को भी कुछ बात कर सकता है, जिसको पब्लिसिटी चाहिए वो इस तरह की हरकतें कर सकती है। उसने हमारी पार्टी बिगाड़ दी। इस मामले में डायरेक्टर सचिंद्र शर्मा की पत्नी ने भी थप्पड़ जड़ने वाली राखी की सहेली मनीषा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और अब पुलिस दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज करने के बाद मामले की जांच कर रही है। सच क्या है, इसका खुलासा तो अब तभी होगा जब पूरी होगी पुलिस की तहकीकात।
सनसनी के लिए मुंबई से मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।